हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया है और इस टॉपिक का नाम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के अंतर्गत जो है हमने 3 वीडियो को पहले ही आपको दे दिया है और आपने 3 वीडियो को देखे भी होंगे अच्छे तरीके से। और 3 वीडियो में जो है वो कॉन्सेप्चुअल हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग पूरा कॉन्सेप्ट दिया है आपको, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए था। अब जो है हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ मूव कर रहे हैं और यहां से हर टाइप वाइज क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार हम लोग सीरीज के टाइप से इस चीज को पढ़ेंगे और आज से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें अप्रोच करना है बहुत आसान तरीके से और समय को थोड़ा सा बचा लेना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं और आप लोग आशा करते हैं कि इस सेशन को देख करके आप चीजों को सीखिएगा। हमने चीजों को हर एक टाइप पर 2-2 क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है ताकि एक आप बनाएं और दूसरा जो है वो मैं बताता हुआ चलो तो एक बताऊंगा और एक आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने नजर आ रहा है वो इस तरह का क्वेश्चन है, यानी कि आपको रेशियो दे करके आपसे यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जा सकता है। तो देखिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 200:221 है, उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पिछले वीडियो में हमने बताया कि जब किसी वस्तु का लागत मूल्य का मतलब क्या होता है तो होता है सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है तो एसपी। बहुत ध्यान से देखेंगे और आपको निकालना होता है लाभ प्रतिशत। तो यहां से देखेंगे कि इसका जो सीपी है वो कितना है 200 और इसका एसपी जो है वो कितना दिया गया है 221, यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या कहता है प्रॉफिट बटा कितना सीपी इंटू क्या जाता है 100। तो सबसे पहले देखिए कि किसी 200 की वस्तु को 221 रुपए में बेचा गया है, इसका मतलब हमने ज्यादा में बेचा है तो 21 रुपए का क्या हो गया है लाभ हो गया है। अब देखिए यहां से 21 रुपए का जो लाभ है वो कितने पे हुआ है, तो हमेशा लाभ या हानि निकालने के लिए हम सीपी का प्रयोग करते हैं। ये पिछले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कराया गया है। तो हम इसके नीचे क्या रख देंगे 200 और परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसको 100 से गुना कर देते हैं। तो फाइनल जो आंसर कट के आता है आप देखेंगे कि जब इसमें भाग देंगे तो ये 10 पॉइंट कितना आएगा 5% और 10.5% इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर निकल के आ गया। तो एक क्वेश्चन आपको मैंने ये करवाया है तो आप देखे होंगे कितना शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है यहाँ से मूव करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि एक क्वेश्चन जो होंगे एक टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसके मैं 2 प्रश्न आपको करवाऊंगा तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा और थोड़ा समय बचाने के लिए हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप 216:306 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है वो क्या निकालना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 34.17 ऑप्शन में दिया है, 41.66% एक ऑप्शन दूसरा है, तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास 51.25% है और डी में जो है वो 36 कितना है 36% दिया हुआ है। चलिए तो कैसे बनाएंगे इस चीज को ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर जो है किसी वस्तु का लागत मूल्य का मतलब क्या होता है सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है तो होता है एसपी। ठीक है, अनुपात 216:306 है तो 216 मान लीजिए और एक को मानिएगा 306। देखिए एक्चुअल डेटा पर भी आप इस चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज वैल्यू ही पूछा गया है तो आप इसके रेशियो को भी निकाल करके हम डायरेक्ट तरीके से पुट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 9 से दोनों कट रहा है, 6 2 8 1 9 और 6 3 9। तो हम सबसे पहले इन दोनों को 9 से काट लेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 9 से काटेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और 9 चौके होगा 36, यानी कि 24 बार में ये कट आउट हो जाएगा। अब इसको जब हम काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौके कितना कट जाएगा
तो कट जाएगा 36। अब इसको फर्दर और काट लेते हैं, 12 दूना 24 और 17 दूना 34। अब जो हमारे पास बचा है कि हमने रेशियो को कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने या तो बोले 216 रुपए की वस्तु को 306 रुपए में हमने बेच दिया है, या इसी तरीके से हम दूसरे भाषा में बोले कि हमने 12 रुपए की वस्तु को 17 रुपए में बेच दिया है। तो परसेंटेज निकालने के क्रम में आप कुछ भी यहाँ पर या तो रेशियो से जाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट नहीं भी काटेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा। तो 12 से 17 गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया 5 का। और प्रॉफिट किस पे जोड़ा जाता है बताइएगा, तो 5/12। अब एक बात समझते हैं यहाँ से, यहाँ पर एक बात बहुत शानदार है कि अगर 5/12 को हमें फ्रैक्शन वाइज चेंज करना होगा तो 1/12 कितना होता है, तो आप जानेंगे कि 1/12 का मान होता है कितना, 1/12 का मान होता है डायरेक्टली 8.33। एक तरीका तो ये है कि आप 5/12 को सीधे कितने से गुणा कर लेंगे, 100 से, और इसको परसेंटेज में बदल देंगे। दूसरा तरीका जिन्होंने परसेंटेज को पढ़ रखा है उनके लिए बहुत शानदार है कि 8 इसके फ्रैक्शन वैल्यू को बेस में देखिए, 1/12 तो 8.333 है। अब इसको मल्टीप्लाइड 5 गुना है तो 5 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ से 15, 5 तिया 15 और 1 16, 1 8 बजे 40 और 1 41, लगभग 41.65। यहां से आप करेंगे तो पूरा 41.66, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया। आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में 41.65 के करीब दिखा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो आपने दूसरे क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब 2 प्रश्न एक टाइप के हो चुके हैं, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, हर प्रश्न के हम 2-2 टाइप करते हुए जाएंगे। चलिए, तो अगले प्रश्न की बारी है। इसको आप नोट करिए, ध्यान से पढ़िए लगातार तरीके से। बहुत बेसिक से हमने इस चीज को समझाने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को आप देखते जाइए। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो कुछ इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा, बहुत आसान सा प्रश्न जैसे क्वेश्चन हम यहां पर लेके जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन है कि यदि जो है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अब पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत, इस तरह से हम लिख देते हैं इसको, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, और इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे निपटा लेंगे वो भी बात हम लोग समझेंगे, और फुल डिटेल मेथड भी इसका समझेंगे, ताकि डिटेल को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं। और थोड़ा प्रश्न लिखने में समय लगता है, तो अच्छी चीजों को देखने के लिए, स्लो चीजों को समझने के लिए हमारे जो है, आप अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो बेहतर समझ भी पाएंगे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रख के हमारे साथ पढ़ेंगे आप। देखिए सबसे पहले क्या है, तो हम इसको जो है बेसिक मेथड से पहले करते हैं कि इसका बेसिक मेथड क्या होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला मेथड, यानी कि जिसको हम लोग फास्ट मेथड बोलेंगे, और इस फास्ट मेथड से हम कैसे इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला जा रहा है, तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है, तो हमने बराबर का साइन लगा दिया है। यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 50 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, तो 50 वस्तुओं का सीपी बराबर किसके है बताइए, 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि 60 का क्या हो जाएगा, एसपी के बराबर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका जस्ट रेशियो ले लेना है, अंक को एक तरफ कर देना है और इस तरीके की चीजों को एक तरफ। जैसे अगर सीपी यहाँ पे है,
यहाँ सीपी है। अगर हम इसको इधर नीचे की ओर लेके आएंगे तो ये गुना में होने के कारण कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी एसपी बनेगा। ठीक है, और ऊपर में कितना है यहाँ 60, तो ऐसे ही है। ये वाला 50 कहाँ निकल के आएगा, तो नीचे की ओर कन्वर्ट होगा। हम इसके रेशियो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछी गई है, तो आप देखिए कि सीपी आपका कितना है 6 और एसपी आपका कितना है, तो बोलिएगा 5। तो आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट, तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि 6 रुपए में हम किसी वस्तु को खरीद करके और 5 रुपए में बेच रहे हैं, यानी हमने लगाया 6 रुपए है और उसको दूसरे को सेल कर रहे हैं 5 रुपए में, तो 1 यूनिट का लॉस दिखा गया। 1 यूनिट का लॉस अगर दिखा गया ये, तो किस पे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, तो 1/6, यानी कि 6 यूनिट, यानी सीपी को नीचे रखते हैं। 1/6 का वैल्यू आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा 16.66%, और यही इस सवाल का जो है वो उत्तर है। बात समझ में आ गया होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है इसका बेहतरीन आंसर है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं फास्ट मेथड की ओर, कि अगर एग्जामिनेशन में करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए सीपी और एसपी की आवश्यकता होती है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान से सुनना है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हम बोलेंगे, डायरेक्ट आप देखिएगा कि सीपी का मान कितना हो गया 60 और एसपी का मान कितना हो गया 5, आपको दिख रहा होगा। जबकि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ लगा हुआ है, लेकिन सीपी बदल गया 60, और 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो लगा हुआ था वो क्रय मूल्य के साथ आ गया। तो हम इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एक बात याद रखना चाहेंगे तो ये बात याद रख सकते हैं कि जिसके साथ क्रय मूल्य लगा हुआ है उस चीज को विक्रय मूल्य के पास रख देंगे, यानी एसपी का मान रख देंगे 50। ठीक है, और जिसके साथ जो है वो विक्रय मूल्य लगा हुआ है उसको आप क्रय मूल्य के साथ रख देंगे, यानी 60। अब बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 1 का लॉस हो गया 6 पे, तो 16.66% की हानि हो गई। तो बहुत आराम से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन मैं और इस प्रकार का लेता हूं, उसके बाद फिर अगले टाइप पर हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीजों को समझते चलिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप इसको लिख लेंगे क्योंकि थोड़ा समय कम होता है, तो मैं जो है इस पे ज्यादा देर तक इस बोर्ड को खाली नहीं छोड़ूंगा, मैं मिटा ही दूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को रोक करके आप इन चीजों को लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको देखने में भी मजा नहीं आएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन को मैं यहीं बदल देता हूं, थोड़ा डाटा चेंज कर देता हूं, जिससे क्या कि हमारा जो है स्पीड कम से कम क्वेश्चन लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा पूरा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम उठा लेते हैं इस वाले में, कि 850 वस्तु हैं, पूरे 850 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो दिया गया है कि 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या दिया गया है, बराबर। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब ऑप्शन की बारी है, तो 51% बी में है, 42.84%, सी में जो दिया गया आंकड़ा है वो 35%, और डी में जो आंकड़ा दिया गया है 44.44%। ये आपके ऑप्शंस हैं। सेम तरीका हमारा बनाने का होगा, तो आप जो है बेसिक मेथड को तो आप समझ ही गए होंगे कैसे बनाना है, लेकिन अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले मेथड पे चलते हैं और बहुत तेज बनाते हैं इस चीज को। सीधा सा बात है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि इतना का जो सीपी है कुछ और वस्तुओं, मतलब कुछ और मूल्य के सीपी के बराबर है, यानी 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको देगा तो उस स्थिति में आपको क्या करने हैं। तो सिंपल सा बात है कि जो चीजें जो सीपी के साथ हैं उसको एसपी के साथ लिख देना है, और जो एसपी के साथ है उसको सीपी के साथ लिख देना है। जैसे आपने देखा कि 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा उस बात पे क्रय मूल्य ही लिखा जाएगा, हो सकता है पहले विक्रय मूल्य दे दे, तो आपको सावधान रहना है। तो क्रय मूल्य 850 के साथ लिखा है, तो विक्रय मूल्य को मान लेंगे 850,
और वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 595 दिया हुआ है, तो एक तो पता लग गया, तो दूसरा को अपने आप लिख देना है 595। ठीक है, अब देखिएगा ये कटेगा 5 से पहले, तो 5 का एक बार में हम जब काटेंगे तो 5 कटेगा। ठीक है, 5 का जब हम एक बार काटेंगे तो ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये जहां तक हम बात कर रहे हैं तो एक बार और 5 लगेगा और 119 बार में ये पूरा कटेगा। यहां पर देखेंगे तो 170 बार में ये कंक्लूड कट जाएगा। अब 17 बार से 17 7 बार में ये कटेगा और इधर बच गया कितना आपका 10 यानी 10। अब लाभ प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान है, तो 7 से 10 यानी 7 में हमने वस्तु को खरीद लिया और बेच दिया 10 में, तो यानी 3 रुपए का हो गया लाभ। और 3 रुपए का जो लाभ हुआ ना वो किस पे हुआ, तो 7 वाले यूनिट पर हुआ। तो 3/7 का वैल्यू हमको चाहिए। तो आप क्या समझ सकते हैं, ध्यान से आप जब बेसिक फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7% या होता है 14.28%। ये बेसिक फ्रैक्शन होता है 1/7 का। ठीक है, तो अगर हम इसके बेसिक फ्रैक्शन पर, एक तरीका है कि 3/7 को 100 से गुना कर लिया जाए तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि 1/7 का जिसको वैल्यू याद होगा बेसिक फ्रैक्शन से, तो 14.28 होता है और इसका 3 गुना चाहिए तो हम 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 28 तिया हो जाएगा 84 और 14 तिया हो जाएगा 42, यानी 42.84 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये हमारा दूसरे टाइप के प्रश्नों को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है बहुत आराम से। अब चलते हैं तीसरे टाइप के प्रश्न की ओर। तो आप लोग एक एक करके ध्यान से बनाते चलिएगा, सब कुछ जो है वो बिल्कुल अपने आप क्लियर होता हुआ नजर होगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और उस प्रश्न को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यानी टाइप नंबर। अब ऐसे किस तरह के प्रश्न जो हैं, बहुत बेसिक तरीके से हमने चीजों को सजाया है, डाटा भी मिला कर लिया है कि हार्ड प्रश्न आएंगे, इजी प्रश्न आएंगे, हर तरीके के डाटा को हमने क्या किया है, मिलाने की जो है वो कोशिश की है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, ध्यान से समझना है कि एक व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल, एक व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल खरीदता है। एक व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 20 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये तीसरे टाइप का आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 33.33%, 35.54%, सी ऑप्शन है 93.3% और डी ऑप्शन है 50% इसका ऑप्शन दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से समझते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में गलती होने की संभावना थोड़ी सी अधिक होती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए। एक व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल खरीदता है, ठीक है ना, खरीदता है इसका मतलब क्या है, सीपी। लेकिन कॉस्ट प्राइस तो ये नहीं है, एक बात तो आप जान रहे हैं, यानी कि चावल की मात्रा है, ये 60 किलोग्राम क्या है, ये चावल की मात्रा है। ध्यान से समझेंगे आप, चावल की मात्रा है। तो चावल की जो यहाँ पर मूल्य है वो हमें पता नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो चावल का मूल्य जो है वो हमें क्या है, पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात यहाँ पर क्लियर किया गया है
कि एक व्यक्ति जो है 60 किलोग्राम चावल क्या करता है, खरीदता है, यानी खरीदता है इसका मतलब सीपी। देखिए तो जब भी परसेंटेज वैल्यू पूछा जाता है तो इसके जो मूल्य होगा, चावल के मूल्य को हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4 मानेंगे या x मानेंगे तो कुछ भी चलेगा। चावल के मूल्य को हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं वह व्यक्ति का, यानी कि चावल का मूल्य आपको जो मन है वो मान लीजिए। चावल का मूल्य मान लेते हैं हम 1 रुपए है। इसका मतलब कि अगर 60 किलो वो चावल खरीदता है तो इसका मतलब कि अगर 1 किलो का मूल्य कितना है, 1 रुपया है, तो वो 60 किलो का मूल्य, यानी कि वो कितने रुपए में 60 किलो चावल खरीदेगा, तो 60 रुपए में वो चावल को खरीद कर लेगा, यानी सीपी होगा। अगर हम 2 मानते तो ये 120। ये क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन सीधा इंडिपेंडेंट है इसके मूल्य से, क्योंकि हमको परसेंटेज वैल्यू चाहिए। अब देखिए ध्यान से, और उसे 20 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। ध्यान से सुनना है, इस बात को हमने क्या बोला है, फिर से इस बात को समझेंगे। और उसे 20 किलोग्राम के किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, यानी कि जब वो 60 किलो चावल खरीदता है तो उसको जब बेचता है तो जितना 20 किलोग्राम के मूल्य होंगे उतने के बराबर उसको लाभ होगा। तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना है आप जानते हैं, 1 रुपया। तो अगर वो भुगतान करेगा तो उसको लाभ कितने का होगा, तो उसको 20 किलोग्राम का लाभ हो रहा है। अगर उसको 20 किलोग्राम का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 20 किलोग्राम का लाभ हो रहा है और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 1 रुपए है, तो टोटल कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि अगर वो 60 रुपए का वस्तु खरीद रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 20 का। बहुत आसान क्वेश्चन। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 20 दिया 60, यानी कोई वस्तु अगर 3 रुपए में बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, तो उसके अंतर्गत 1 रुपए का जो है उसको लाभ हो रहा है। अब देखिए लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो प्रॉफिट कितने का है, 1 का, और सीपी पर ही प्रॉफिट निकलता है। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। 1/3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 33.33%। बात समझ गए होंगे। तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट एक टाइप का हम क्वेश्चन और इस पे उठाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इस पे लिया जाए। यहां पर जो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 70, और 70 के बाद एक और यहाँ पे हम लोग चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे 30 किलोग्राम खरीदता है। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम और बदलाव करते हैं, जैसे 42 जो है 84, इस प्रश्न का ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लिया जाएगा। तो 48 पॉइंट कितना होगा, 96। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 99 पॉइंट कितना आएगा, 5%। ये सब परसेंटेज में वैल्यू है पूरा आंकड़ा, और ये अंतिम वाला जो आंकड़ा है वो 77 कितना है, 8% का आंकड़ा है। चलिए तो अब इस प्रश्न को आप थोड़ी देर करने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ी देर इसको करने का प्रयास कीजिएगा तो शायद ये प्रश्न आपसे हो भी जाए, क्योंकि हमने तो आपको ये बात बता दी है। तो थोड़ा वीडियो को रोक करके आप इसको प्रश्न को जो है बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए। तो जैसे ही 70 किलोग्राम चावल खरीदता है, इसका मतलब कि हम मान लेते हैं चावल का पूरा मूल्य जो होगा वो 70 होगा। उसके बाद उसे 30 किलोग्राम के लिए भुगतान के बराबर लाभ पर बेचा जाता है, तो प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, तो 30 किलोग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर, यानी 30 रुपए का, 70 अगर किलोग्राम का खरीदा है तो 30 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर रेशियो निकाल दे तो प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 3 का, और हम बटा में लिख देंगे कितना, 7, और 1/7 का मतलब होता है कितना, 14.28%, ठीक है। अब या तो आप, मैंने बार बार इस बात को बोला है कि 3/7 गुना 100 कर देंगे तब भी जो आंसर वही आएगा, लेकिन जिसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 1/7 का जो वैल्यू होता है वो होता है 14.28, और इसका गुणनफल अगर हम कर दे 3 से तो 28 दिया आ जाएगा 84, और 14 दिया आ जाएगा 42, यानी 42.84 इस प्रश्न का उत्तर
होगा। तो ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो ये तीसरे टाइप के प्रश्न थे। अब हम बेहतरीन तरीके से चौथे टाइप के प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब आप हर टाइप का प्रश्न जो है वो अच्छे तरीके से देखिए और उसके बाद जो है वो एनालाइज कीजिए और बेहतर तरीके से आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हमने 4 टाइप को समाप्त कर लिया है और अब जो है मैं छोटे छोटे ही वीडियोस को डालूंगा क्योंकि आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो अगले सेशन में हम लोग अगले 4-5 टाइप की बात करेंगे। थोड़ा प्रश्न लिखने में समय लग जाता है इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। एक एक चीज को आप बहुत एंजॉय करते हुए देखेंगे और इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि हर एक बात जो है वो आपके समझ में आएगा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।